श्री लहरी कृष्ण मनोज्योती आश्रम तिरुनेलवेली यांच्या मार्फत संपूर्ण भारतातील विविध शहरात, क्षेत्रात आणि राज्यात आणि भारतातील विविध भाषात जो पुस्तक विमोचन सोहळा या शृंखलेचं आयोजन केले गेलं आहे, त्याच अनुषंगाने आज मुंबई येथे एका मराठी पुस्तक विमोचन सोहळ्याच्या समारंभासाठी आपण सगळे उपस्थित आहोत. त्याबद्दल सर्वांचं हार्दिक स्वागत आणि आभार. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे त्या भारत देशाच्या भाग्याचा जो विधाता आहे, फक्त त्याचीच जय हो जय हो आणि जय हो. तर आदरणीय विशेष अतिथीगण, जमलेले सर्व मान्यवर आणि श्री लहरी कृष्ण भक्तगणातील माझे सर्व बंधू भगिनींना मी पुन्हा एकदा सप्रेम नमस्कार करतो. आणि आपण सर्व ज्या आज या पुस्तक विमोचन समारंभात कृपापूर्वक उपस्थित राहिला आहात, त्याबद्दल आपले मनःपूर्वक आभार. यानंतर आपण कार्यक्रमाची सुरुवात करूया आणि एक एक करून आपण त्या कार्यक्रमाच्या अतिथीगणाला मंचावरती निमंत्रित करूया. सर्वात प्रथम डॉक्टर शंकर प्रसाद वेमुला यांना मी आवाहन करतो की त्यांनी मंचावर डॉक्टर श्री मनोहर सासे यांना मी निमंत्रित करतो की त्यांनी मंचावर यावे. आणि खूप आभार की त्यांनी मुंबईसारख्या व्यस्त शहरातही वेळ काढून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. खूप खूप धन्यवाद आणि सर्वांचे स्वागत. त्यानंतर आपण एका प्रार्थना गीताने या कार्यक्रमाची सुरुवात करू. दर्शन दे दो प्रभु इस दीन को, धन्य करो प्रभु. दर्शन दे दो प्रभु इस दीन को, धन्य करो प्रभु. अपने बातों का एकदम फल दो, अंतर्यामी लहरी कृष्णा. दर्शन दे दो प्रभु इस दीन को, धन्य करो प्रभु. खूप खूप सुंदर. मला खात्री आहे की या प्रार्थनेने या आध्यात्मिक पुस्तक विमोचन सोहळ्याला एक रंग आलेलाच आहे. कार्यक्रमाला पुढे ढकलत आपण आता श्री प्रभुदास यांना मी विनंती करतो की त्यांनी यावे आणि स्वागत प्रबोधन करावे. ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः. हमें बहुत खुशी है कि आप सबने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में आए. आज का दिन बहुत ही शुभ है. श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्ण जी ने साल 1963 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली शहर जो कन्याकुमारी के पास है, वहां ने मनोज्योति आश्रम की स्थापना की।
उन्होंने विश्व को यह संदेश दिया है, भगवान एक ही है और सभी धर्म एक ही सत्य बताते हैं। इस सृष्टि में हमें हवा, जल और जीवन निःशुल्क मिलते हैं। इस सबके लिए हमें कोई मूल्य नहीं देना पड़ता। भगवान चाहते हैं कि हम सत्य के मार्ग पर चले और अच्छा जीवन जिए। श्री कृष्ण जी ने 11 बार विश्व यात्रा और अनेक देशों में ईश्वर का संदेश दिया है। उन्होंने कहा, धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, बस सत्य को समझो और भगवान पर विश्वास रखो। हर मनुष्य ईश्वर की कृपा से जीवन जीता है। मनुष्य जन्म सबसे मूल्यवान है। जो व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर चलता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। सत्य के 2 मार्ग हैं, भक्ति मार्ग एक भक्ति मार्ग है। भगवान पर प्रेम, विश्वास और भक्ति से जीवन जीना। भगवान सभी मतों में, सभी देशों में एक ही रूप में है। जो लोग वेदों और ग्रंथों का अनुसरण करते हैं वही ईश्वर तक पहुंचता है। नंबर 2, सत्य मार्ग। ईश्वर के वचनों पर चलना, सत्य पर टिके रहना और सच्चा जीवन जीना। सत्य ही विजय है, सत्य ही शांति है। जो लोग ईश्वर की आज्ञा मानते हैं वह परम पद प्राप्त करते हैं। भगवद गीता 12:8 श्लोक में लिखा है, जो मनुष्य ईश्वर में मन लगाता है वह अंत में मोक्ष पाता है। हम जिन्होंने श्रीमन नारायण श्रीधर कृष्ण जी से यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, उनके कृपा से यह ज्ञान निःशुल्क सबको देता है। इसी विचार से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप सभी का हृदय से स्वागत है। पुढे नेण्यासाठी श्री गणेश म्हात्रे सर यांना सूत्रसंचालन करण्याची विनंती करतो आणि त्यांना विनंती आहे की या कार्यक्रमाला सार्वजनिकपणे पुढे न्यावे। ओम नमो भगवते कृष्णाय नमः। हवा भी वही है, पानी वही है, नदियाँ वैसे बनती है, पत्ते वैसे सजराते हैं, वही दाल है, वही सब्जी है, सुबह उठो सूरज की वही किरण, वही धूप का दिन है, वही जाड़े का दिन है, वही बारिश का दिन है। दूध वही स्वाद देता है, सब्जी वही स्वाद देती है। पूर्वी का देव, आज का देव, कल का देव भगवान गॉड, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। पहले वैसे ही था, आज वैसे ही है, कल भी वैसे ही होने वाला है। लेकिन किसी को जानकारी थी, किसी को नहीं थी, किसी को होगी, किसी को नहीं होगी। हमें सबको श्रीमन नारायण ललित कृष्णा जी ने उसको पहचान करें। इसीलिए हम सब भाग्यवान हैं, यहाँ बैठने के काबिल बन गए। आज व्यासपीठ के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत दूर से यहाँ पर पहुंचे हुए लोग हैं। वो सारे लोग यहाँ से पंजुकी आश्रम में जाके भी आ चुके हैं। उन्हीं आश्रम के किमरनली आश्रम में अच्छा कार्यक्रम देखा, स्पीच किया हुआ है लोग हैं, अनुभव अपने बताए हुए लोग हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों को मैं यहाँ पे स्पीच करने के लिए मैं निमंत्रण करना चाहूँगा। तो इनमें सबसे पहले मैं विनती करूँगा हमारे प्रमोद जी श्रीवास्तव जी, जो अपने अनुभव यहाँ पे कथन करेंगे। ओम नमो वासुदेवाय कृष्णाय नमः। हम सब यहाँ एकत्रित हैं, इसका मात्र एक ही स्रोत है, वो है भगवान श्री कृष्ण जी। उनके आदेश से, उनके ही आशीर्वाद से हम सब यहाँ एकत्रित हैं, क्योंकि वो चाहते थे इसलिए हम यहाँ हैं। आज हम पुस्तक
विमोचन का कार्यक्रम के बहाने यहाँ पहुंचे हैं। ईश्वर चाहता है कि हम सब जो भक्त हैं वो एकत्रित आए, इस परमात्मा का गुणगान गाएं, इस परमात्मा का आशीर्वाद लें, क्योंकि हम जिंदगी में इतने बिजी रहते हैं, सुबह शाम दोपहर सिर्फ काम और परिवार। जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो हमें कभी याद ही नहीं आता। जब हम भूल जाते हैं तब परमात्मा किसी न किसी बहाने हमें एकत्रित करता है। आज हम एकत्रित हैं पुस्तक विमोचन के लिए, लेकिन इसका दूसरा रीजन, सबसे बड़ा रीजन है कि जब जब इस परमात्मा को, इस भगवान को भूलते हैं, तब तब ये किसी न किसी कार्यक्रम के जरिए हमें एकत्रित करता है, ताकि हम उसका नामस्मरण कर सकें, उन्हें याद कर सकें। जब जब हम इन्हें याद करेंगे, इस परमात्मा को याद करेंगे, तब तक हमारे मन में, हमारे जिंदगी में पॉजिटिवनेस आना शुरू होगी, सकारात्मक विचार हमारे मनों में रहेंगे। आज अभी दशहरा हम सब ने त्योहार मनाया बहुत धूमधाम से, लेकिन दशहरा क्यों मनाया जाता है? जो रावण हमने जलाया, क्या वो सही था? लेकिन वो रावण जलाने के बाद भी हमारे अंदर तो रावण बचा हुआ है, उस रावण को कैसे निकाला जाए? तो भगवान लहरी कृष्ण जी कहते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तकों में बहुत बार लिखा है कि जब जब इस परमात्मा को याद करेंगे, जब जब ईश्वर को याद करेंगे, हमारे मनों से द्वेष निकलेगा, ईर्ष्या निकलेगी, नफरत निकलेगा। जब इस नफरत को हम मिटाएंगे, इस ईर्ष्या को हम मिटाएंगे, इस द्वेष को हम मिटाएंगे, तब जाके हम सही मायने में भक्त बन पाएंगे। आज हम भगवान लहरी कृष्ण के दरबार में खड़े हैं, यहाँ हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। क्यों है? क्योंकि भक्ति में ये सारी चीजें मायने नहीं रखती, क्योंकि भक्ति में ये सारी चीजें नहीं होती। भक्ति में सिर्फ भक्त होता है और ईश्वर होता है, परमात्मा होता है, भगवान होता है। और ये जो नफरत की दीवारें हैं, ये टूट जाती हैं। भक्त और ईश्वर के बीच में कोई भी दीवार नहीं हो सकती, चाहे वो नफरत की हो, ईर्ष्या की हो, कुछ भी हो। नफरत मिटाने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है परमात्मा और भक्ति। आज हम शुक्रगुजार हैं भगवान लहरी कृष्ण जी का कि ये मौका हमें बार बार किसी न किसी बहाने देता है, ताकि हम अपने आप को सुधार सकें, अपने आप को भक्ति मार्ग पर ला सकें। ओम नमो भगवते लहरी कृष्णाय। डॉक्टर मनोहर जी शास्त्री जी जो वाशिम कसारा से आए हुए हैं, वाशिम से आए हुए हैं, मैं उनको विनती करूंगा वो यहाँ पे। ओम नमो भगवते लहरी कृष्णाय नमः। खरं तर आजचा दिवस हा खूप धसलेला दिवस आहे। ज्यांच्या आधाराने संपूर्ण तामिळनाडू खरं भक्तिमयाचं वातावरण आता गेल्या 1 महिन्यामध्ये अतिशय भक्ती भावाने गोविंदाने या मंजुमती आश्रम बापाकुडी इथं कार्यक्रम झाला। मला त्याचं आमंत्रण नव्हतं, परंतु गणपतीचा पेठ असल्या कारणाने मला तिथे जाता येऊ शकला नाही। परंतु 7 वर्षापूर्वी मी तामिळनाडूमध्ये कार्यक्रमाला उपस्थित होतो आणि खरोखर जर कार्यक्रम बघायचा असेल तर 5 दिवसाचा कार्यक्रम हा मंजुमती आश्रम मध्ये अतिशय भक्तिभावाने कितीतरी लाखोच्या संख्येने त्या ठिकाणी भक्ती या लहरी कृष्णाची करत असतात। खरोखर ह्या तामिळनाडूमध्ये या लहरी कृष्णाच्या आशीर्वादाने खूप लोकांचा अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपला संसार असू द्या, आपला बिझनेस असू द्या, ज्यांनी त्यांची भक्ती केली त्यांना त्यांची ती परमेश्वराची शिवा मिळाली। अशा पद्धतीने मी माझे अतिशय जिवलग मित्र अंकप्रसाद यमोलला यांनी मला आमंत्रण केल्याबद्दल त्यांचे सुद्धा मी मनापासून आभार मानतो। माझे अतिशय जिवलग मित्र गणेशजी म्हात्रे, त्याच्यानंतर
आपले प्रकाशजी सरबला यांचे सुद्धा मी मनापासून आभार मानतो आणि मला 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सर्वांचे मनापासून म्हणतो जय हिंद जय महाराष्ट्र. तो इसके बाद सुलम बाबू जी ये आपके सामने अपने विचार रखते हैं. इसका मेन उद्देश्य मानवत्व में समानत्व, सब मानव इक्वल है, ऐसा बोलने की इसका मेन उद्देश्य अपना बोलना. पूरा कहानी 10 घंटा बोल के कुछ मतलब नहीं है. एक ही शब्द बोल दो, ह्यूमैनिटी इज इक्वालिटी. ये अपने को मैं 10 साल पहले मेरा भाई ने शंकर प्रसाद सर ने मदुरई लेके गए थे ये प्रोग्राम में, आश्रम में. जब मैं देखा कम से कम लाखों लोग आए, लाखों लोग आके इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना लोग आया, सभी जाति का, सभी धर्म का, सब मतलब भाषा भेद सब छोड़ के उधर आकर सब जन यही बोल रहा कि अपन इंसान है, इंसान के जैसा रहना चाहिए. ये थॉट लेके अपना गुरुजी ने ये संस्था ओपन किया और उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते गया. इसलिए बोल रहा हूँ. और मेरा भाई ने अभी इधर छोटा सा प्रोग्राम किया. ये प्रोग्राम में सभी लोग आया, इसके लिए भी सबको धन्यवाद. और आप लोग इस प्रोग्राम और आगे बढ़े हैं, इतना बोल दो. मैं दूसरा समझ करता हूँ कृष्णा वंदे जगत गुरु. तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विनती करूंगा अपने सूरत से आए हुए हमारे मित्र कोहली त्रिवेदी जी, वो भी 2 शब्द यहाँ पे विचार रखेंगे. सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. हरे कृष्ण वंदे जगद्गुरु. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. मैं सूरत से गुजरात से आ रहा हूँ और मेरा सूरत में 2 प्रोग्राम था. नवसारी में भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था. अब शंकर प्रसाद जी का इतना भाई जैसा प्रेम है और सबसे आप लोग बोलते हैं कि चमत्कार, तो ये चमत्कार देखो जी का. ये वो प्रोग्राम में कैंसिल करके तो मेरे समाज का भी प्रोग्राम कैंसिल अपने आप हुआ. सुबह से इधर का मॉल का कुछ एड्रेस था, फिर बाद में उधर हुआ, तो बोला जाना ही है कैसे भी करके. तो मैं यहाँ आ गया. किसने बुलाया मेरे को? गुरुजी ने बुलाया. इसका आशीर्वाद से सब कुछ होता है. ये चमत्कार ही है ना. मेरा 2 प्रोग्राम कैंसिल करके इधर आना पड़ा. यहाँ इतना सब भाई जैसा प्रेम मिला, आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ और उससे क्या चाहिए. तो ये सब प्रोग्राम में आप सब लोग बहुत आगे बढ़ो ऐसी, और आपकी संस्था भी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़े, सुख शांति समृद्धि पाओ, ऐसा बहुत बहुत आशीर्वाद. धन्यवाद. राघवन जी, आप 2 मिनट आगे आपके विचार प्रकट कीजिए. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो गुरु साक्षात परब्रह्म. आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मंदसौर 750 किलोमीटर से आज प्रभु श्री के यहाँ श्री चरणों में मुझे बोलने का मौका मिला. भगवान की शक्ति में ही भक्ति है, इसलिए छोटा सा वाक्य आपको सुनाता हूँ. हमारे मंदसौर से 120 किलोमीटर दूरी पर राजस्थान के श्री सामलेश्वर का मंदिर है. वहां पर बहुत सारी भीड़ आती है. उस भीड़ के अंदर एक व्यक्ति ने आज से वर्षों पहले, हमारे अफीम का बहुत बड़ा कारोबार और खेती होता है, उस आदमी ने 1600 क्विंटल अफीम एक गाड़ी में भरा और निकल के ले गया. राजस्थान की सीमा पर गया और उसने भगवान श्री से प्रार्थना किया कि भगवान अगर इसको आप गुड़ बना दे, कुछ मीठा बना दे, तो मैं जितना भी पैसा आएगा मैं आपके दान पेटी में समर्पित कर दूंगा. तो भगवान का श्री का चमत्कार, और वहां से जैसे नार्कोटिक्स ने उसको दबोचा गाड़ी को, तो सारा मीठा बन गया, शक्कर बन गया, गुड़ बन गया. उस व्यक्ति ने सारा पैसा
भगवान के दान पेटी में डाल दिया और वहीं पे उस भगवान की महिमा प्रारंभ हो चुकी थी। और उसके बाद आज बहुत बड़ा आलीशान मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर प्रत्येक महीने में कम से कम 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। यह है भगवान श्री कृष्ण की महिमा। इसलिए भगवान की शक्ति में ही भक्ति है और भक्ति में ही शक्ति है। जय श्री कृष्ण। मैं इस बात निमंत्रित करने जा रहा हूँ जो आध्यात्मिक के विचारों में अभी एक नए उम्मीद से चलने वाले हैं, चल रहे हैं ऐसे तरुण उम्मीदवार जो आयुर्वेदिक हमें को ऐसे आए हुए हमारे मित्र दीपक अशोक वाल्मीकि जी। मैं उनको बोलने करूँगा आप दर्शक के यहाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं ज्यादा कुछ नहीं करना चाहूँगा, इतना बोलना चाहूँगा कि हम कौन है। आप भगवान भगवान बोलते रहते हैं। 4200 धर्म इस पूरी दुनिया में, उसमें 4 सबसे मुख्य हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम भगवान की एक छोटी सी बात बोल रहे हैं। भगवान क्या है? भगवान भगवान पंच तत्व और वसे गगन वाक्य वायु अस्य अग्नि अस्य नीर तुम हो भगवान। हमारा स्वयं पे विश्वास सबसे बड़ी चीज। एक छोटी लाइन बोलते हैं हम, छोटी सी। कमजोर विश्वास हक नहीं जताता, कमजोर विश्वास हक नहीं जताता, वो एग्जिस्ट करता है, परिवार नहीं बन जाता। और आज जो हम दुख में तकलीफ में रो रहे, हर चीज को लेके, जॉब को लेके, काम को लेके, घर को लेके, ये ईश्वर पे हमारा कमजोर विश्वास है। सिर्फ एक कमजोर विश्वास। अगर हमारा ईश्वर पे अटूट विश्वास हो, हमें पता है कि हम जिससे मांग रहे हो हमारा पिता है, हम जिससे पूछ रहे हो हमारा पिता, और हमारा पिता हमेशा देख रहा है, तो हमें उससे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा मैं, हमारा अहम, हमारा घमंड, जिससे रावण की बात की भाई ने, हमारा रावण ही खत्म नहीं हो रहा है। हमारा रावण खत्म नहीं होने के कारण हम दुख में हैं। जिस दिन हमारा रावण खत्म होगा तो हमें ईश्वर के स्वयं में सब कुछ मिलने लगेगा कि हम पंच तत्वों से बने हैं और उसका अंश, परमात्मा का अंश आत्मा वो हमारे अंदर है। उसे पहचानना सबसे जरूरी है। मैं अपनी छोटी सी बात में 2 शब्द से खत्म करता हूँ। जय श्री कृष्ण। नाम से दीपक है, एक काम से भी दीपक है। ये उनके जो जगह की चलो प्रेम की गंगा बहा की चलो, उनके अंदर प्रेम के भरा हुआ है। हरि कृष्ण ने कृपा किया है कि अपने दरबार में इनको ले लिया है। धन्य है आप। तो मैं आगे अभी मैं जिनका जिक्र किया था कि जो पिछली बार मेरे साथ मनुष्य के आश्रम में आए, कार्यक्रम देखने को अचानक उनको मौका मिल गया। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उनको पता नहीं था उधर, लेकिन वो उधर जाने के बाद ऐसा प्रभावित हो गए। किन्नर दिल्ली में जाने के बाद जो प्रभाव उनको पड़ा, तो आज इस कार्यक्रम में उनके साथ 8 लोग आए हुए हैं। मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप नरेंद्र राशिकर जी, आप अपने अनुभव यहाँ पे बताएंगे। इथे इंग्लंडला गेलो. मला हा कार्यक्रम खूप मजा वाटली बघायला आणि चांगलं वाटलं. काहीतरी आहे, काहीतरी आपला जरी कृष्ण आहे, जरी कृष्ण आहे त्या हेतूने आजपर्यंत आलेला आहे. आणि माझ्याबरोबर एक 4-5 लोक घेऊन आलो. मी मला समजेल त्याच्यानंतर त्यांना सुद्धा समजेल काय त्या काळात मी त्यांना घेऊन आलेलो आहे. त्या लोकांना मी जास्त बोलू शकत नाही. काही बोलत वाटतो स्टेज के ऊपर भले भले तो काम चलते हैं, लेकिन वो तो ही पाते हैं जिन्हें हरि कृष्ण ने प्राप्त की है। ये आपका जिसके पास मिल जाती है उससे भाग्यवान कोई नहीं। और मैं ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को बोलना चाहूँगा कि जो दिल्ली में दिल्ली से है नागेश्वर जी, मैं उन्हें बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए कुछ। सभी को नमस्कार। स्टेज पे उपस्थित सारे महान व्यक्ति यहाँ पे है के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी सर ने बोला थोड़ा बात अपना वक्तव्य रखने के लिए। तो मैं संतोष जी और मैं एक साथ काम करते हैं। वो सर जितना भी सोशल एक्टिविटीज करते हैं साथ में हम दोनों करते हैं। तो सर ने ये चीज़ आपको आना पड़ेगा। 5 तारीख को हमारा प्रोग्राम है लक्ष्मी कृष्ण सर का, आप वो बुक ओपनिंग है आएंगे करके बोले। तो मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ इतने सारे बड़े लोग हैं जो सर को मान रहे हरि कृष्ण भगवान को।
और ये इनके फैमिली हर टाइम इनके भक्ति में रहती है। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकते, लेकिन वन मैन वन गॉड वन नेशन, इससे प्रभावित होकर मैं यहाँ पे आया हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। मैं संतोष जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग अपने हमेशा में हमारे भगवान नहीं तो हमारे काम में लगाव रहते हैं, नहीं तो उसमें जुड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ जितने भी बड़े बड़े लोग हैं अपने देश के बारे में नहीं तो भगवान के बारे में इतना अच्छा विचार रख रहे हैं, तो उससे क्या हमारा भी माइंड उसकी तरफ, आध्यात्म की तरफ जाता है। थैंक यू वेरी मच। देखो, नेवी ये चीज है जो भारत देश की रक्षा करने के लिए सेना में तैनात रहते हैं। आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये नेवी में नौकरी करते करते अपने देश के ऊपर भी अपने ऊपर यहाँ पे आए हुए दर्शन दिए हुए, ये हमें अच्छा लग रहा है। भाग्यशाली हम लोग, ऐसे लोग हमारे साथ हैं। मैं भी फौज में था, तो फौजी लोगों का जीवन क्या होता है नागेश जी, मैं एक्सपीरियंस से जानता हूँ। हमें एक दिन 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती, उसी में से आप समय निकल के संतोष जी है, नागेश्वर जी है, मैं धन्यवाद करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ आपको। आप अपनी देश की सेवा करते करते इस समाज सेवा में भी यहाँ पे आए हुए, आध्यात्मिक सेवा में आए हुए। तो क्या होता है, आप अपन जहाँ पे अपन बैठे हुए हैं वो एरिया प्रतीक्षा नगर है। अपन अगर प्रतीक्षा नगर के यहाँ के कलाकार हमारे दास बाबू से उनको हमने बताया कि चलो आपके लिए, आपके अंडर में जितने भी दोस्त लोग हैं उनको सबको एक कागज दे दो, पेन दे दो, और बोलो पूरा साल में ऐसा घूमो और कितना मंदिर है लिख के लेके आओ, तो लेके आएंगे शाम को। और फिर बोला क्या सुनील जी को बोला मैंने, चलो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ, ये दारू के धंधे वाले कितने हैं, उन्होंने वो भी बनाया, ये दोनों की लिस्ट लाया। फिर संतोष जी को मैंने बोला ये दोनों को क्या करो मालूम है क्या, भेजो शाम को गर्दी कितने किलोमीटर देखने के लिए, ऐसा ही सर्वे करो, देखो शाम को गर्दी की अपना अपना सर्वे बराबर करेंगे, किसी को सर्वे करने की जरूरत नहीं है। अच्छी जगह पे लोगों की गर्दी कम होती है, गलत जगह पे गर्दी ज्यादा होती है। यहाँ पे आप बनाए हुए एक हरे कृष्ण का एक इंटरनेशनल कार्यक्रम, जागतिक कार्यक्रम, सर्वधर्म परिषद, वन बॉर्न वन नेशन। अरे इतना बड़ा कार्यक्रम, हमारे पास गर्दी कितनी है, ये गर्दी नहीं है, ये दर्जी है। हम दर्जी है, दर्द तो जानने वाले हैं। आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पे मेरे एक अच्छे हृदय से एक दोस्त बोलते, मैं उसको भाई बोलते, हम लोग उसको प्रकाश सिंह बोला कि आप भी दो शब्द यहाँ पे। एवं नारायण श्री हरि कृष्णाय नमः। काफी सारे दिनों जुलाई को मुंबई के आश्रम के अंदर काम कर रहा था। क्या कहने को मैं ना को मंदिर हम क्या करेंगे, ये ना कुछ आश्रम को मंदिर आश्रम के लिए वातावरण गुరించి మనం కూడా చాలా మనశ్శాంతి కలుగుతుంది, చాలా బాగా అనిపిస్తుంది। అన్ని ఏమి ఉన్నాయి, అన్ని ఆటంకాలన్నీ తొలగిపోతాయి, మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది। మంది ఆశ్రమంకు అందరూ రావాలని కూడా నేను కోరుకుంటున్నాను। అక్కడ వాతావరణం చూసి అందరూ అందరికీ మంచిగా తెలిస్తే అక్కడ ఏం తెలుసు, మరి వాతావరణం అక్కడ భూమి కంటే బాగుంటుంది। మరి ఆధ్యాత్మికము దేవుని నమ్మిన వారు చాలా బాగుంటారు। ప్రతి ఊరు నుండి మన తెలంగాణ, ఆంధ్ర అన్ని దేశాల నుండి ప్రజలు వస్తారు। వాళ్ళని చూస్తే మనకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది। ఎక్కడెక్కడో వాళ్ళు వస్తారు, లక్షల మంది కనబడతారు, వాళ్ళని చూస్తే మనకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది। మనం ఎక్కడ ఉందని మనం అనుకుంటాం। నాకున్న అనుభవం మీకు చెప్తున్నాను। ఓకే, సెలవు। ये है हमारे प्रकाश सिंह वाला जी, इनको कार्य करना अच्छा आता है, लेकिन बोलने के लिए जरा पिछड़ दिया, कोई बात नहीं, कोई कोई बोल सकते हैं, लेकिन कोई कोई कार्य को सेवा करने में एक नंबर है, तो इनके लिए आप तालियां बजाते हैं। मैं अभी यहाँ के अपने आश्रम के हमारे सिस्टर सलोमी जी और उनका ग्रुप जो भी है,
तो आपको विनती करता हूँ कि आप यहाँ पे प्रभु का गीत गाएं। जय जगदीश जय लहरी जय पुरुषोत्तम पालय मां। जय जगदीश जय लहरी जय पुरुषोत्तम पालय मां। प्रथमये ज्ञानाशापितते प्रथमये ज्ञान आशापितते अद्भुत चरिते पालय मां। अद्भुत चरिते पालय मां। जय जगदीश जय लहरी जय पुरुषोत्तम पालय मां। इसके बाद मैं विनती करना चाहूँगा हमारे वरिष्ठ राजेंद्र प्रसाद जी, आपके 2 शब्द यहाँ पे विचार रखेंगे। जय श्री हरे कृष्णा। मैंने कितनी बार वहाँ गया तिरुनेलवेली पे, कम से कम 4-5 बार गया। इसके बारे में मेरा हर बार बुलाते रहते हैं, मगर जा नहीं पाया। तो जब भी गया कहीं ना कहीं अद्भुत मैं देख के ही आया और उनका चमत्कार भी मैंने देखा हो। और वहाँ का पब्लिक को देखे लगता नहीं है कि वहाँ भगवान वहाँ है। इसके लिए पूरा पब्लिक वहाँ आते हैं। सच्चे भक्त जो होते, जो हरे कृष्णा के सच्चे भक्त होते, तो इस तरह से थोड़े से बोलते निकल जाते हैं, ये बोलना नहीं चाहते। इसे लोगों को दिल में हृदय में हरे कृष्णा होता है। इन्होंने करिश्मा अनुभव बोलने का सब्जेक्ट निकाला, मुझे भी थोड़ा सा अभी याद आया तो मैं ये किस्सा बोलना चाहूँगा। हालांकि एक जो किस्सा मेरे साथ भी घटा हुआ है, जिंदा एक टेस्टिमनी है ये जो कार्यक्रम में बैठे हैं हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इतना आसानी से नहीं हुआ। बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। हॉल नहीं मिल रहा था टाइम पे, हॉल मिल गया तो खाने का प्रॉब्लम, चाय का प्रॉब्लम, नाश्ते का प्रॉब्लम, हर चीज का प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते प्रसाद सर और मैं कहाँ नहीं घूमे, कहाँ नहीं गए। मुझे पता है हम अभी तो कार्यक्रम पता नहीं चलता है, कार्यक्रम में बैठने में लोगों को मालूम नहीं पड़ता है सिचुएशन। और इस कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए 30 सितंबर को मुझे प्रसाद सर ने बुलाया था अपने घर में अंधेरी में, तो मैं अंधेरी में गया। मैं रिक्शा करके, मैं उस टाइम पर डीएन नगर में था, डीएन नगर से मैंने रिक्शा किया, अर्जेंट जाना था क्योंकि उसी दिन हमको पुणे भी जाना था। तो डीएन नगर में हम लोग गए, मैं गया रिक्शा करके, पर प्रसाद सर के घर के पास गए। जिनको जुड़वा गए हैं उनको मालूम है सब। घर के पास जहाँ कदमवाड़ी में हम घूमते हैं, अंदर घुसने के बाद एक छोटी गली है, उस गली के अंदर हम जब घूमते 4 बजे के पास से, उस गली के पास से मैं रिक्शा में था, मेरे आगे है एक 4 व्हीलर वाला चलते चलते अचानक में उसकी गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी साइड पे लगा दिया उसको। वो गाड़ी साइड पे लगाने के बाद मैं रिक्शा में आराम से बैठा था और रिक्शा वाला अपने ग्रुप में आगे निकल गया। थोड़ा सा जैसे वो आगे निकल रहा हुआ दरवाजा उसने 4 व्हीलर वाले ने खोल दिया। उसने आगे पीछे कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं। रिक्शा स्पीड में नहीं थी, लेकिन रिक्शा वाला उस दरवाजे के ऊपर धड़क गया। दरवाजा एक तरफ से टूट गया और मैं रिक्शा के अंदर बैठा था। दरवाजा ने मेरे को तकलीफ दिया, मेरे को ऐसा फटका लगा, मेरे उंगली के ऊपर जख्म हुआ। मेरे नीचे से लेकर ऊपर तक, कंधे तक 10 जगह पे मेरे को मुक्का मार जोर जोर से लगा। मैं चिल्ला पुकार करने लगा, खूब बहने लगा। ऐसा हुआ और मैं हरे कृष्णा को याद किया। मैंने तुरंत फोन किया प्रसाद सर को, प्रसाद सर आप कहाँ हो, तुरंत बिल्डिंग के नीचे आ जाओ। अरे मैं बिल्डिंग के नीचे हूँ, और वो बिल्डिंग के नीचे पता नहीं मेरे को वहां से उधर मैं चक्कर आके गिर गया। मेरे को वहां पे सुला दिया, मैं जगह पे आया। पता नहीं मुझे थोड़ा सा मार लगा, वो सर पे लगता गलती से। अगर प्रशासन नहीं होते उधर
या उनका घर में होता, बीच रास्ते पे अगर मैं होता और ऐसा एक्शन होता तो मेरे को कौन पहचानता। और वहाँ पे मेरे अगर सर पे चोट लगती, लड़ी होती तो मैं और भी हो सकता था। मैं जिंदा हूँ आपके सामने, ऐसे बस की ये जिंदा टेस्टिमनी है। हमारे जीवन में आए हुए एक एक किस्से छोटे छोटे होते हैं, हम नजरअंदाज करते हैं। नजरअंदाज मत करना, इसमें बड़ा रहस्य होता है। आप इसको याद रखना, सामने ऐसे लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करना तो आपकी और ऐसे सभी भक्तों की एक ध्यान की मजबूती बन जाती है। आओ इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हुए मैं अभी विनती करता हूँ, ऐसे हमें रमेश पल्ला जी, आप आइए रमेश पल्ला, 2 मिनट पहले। मी बोंगरपल्ली डेअरी फार्म वेलफेअर और गव्हर्नन्स फॉर महाराष्ट्र गव्हर्नन्सला मी टोटल पुन्हा विधान भवन सगळे गव्हर्नमेंटचा केंद्र बघून ते काम आश्रमचं कसं आहे, कसं जर म्हटलं हे बघूया म्हणून मी येतो रस्ते मारून मला परत त्या सांगितलं या म्हणून मला टाइम भेटत म्हणून गेले ना तर मुंबई टाईममधून सगळं काम होतील ना सगळ्याचं। हमारे संतोष श्रीवास्तव जी जो उत्तर प्रदेश बस्ती से आए हुए हैं, हमारे सामने विचार रखना। श्रीमन नारायण श्री राधे कृष्ण कृष्णाय नमः। श्री हरे कृष्ण भगवान की जय। श्री हरे कृष्ण भगवान की जय। इन्हीं की कृपा है, लहरे कृष्ण जी की कृपा है कि आज इस कार्यक्रम में आशीर्वाद लेने का लहरे कृष्ण ने हमें मौका दिया। बोलना तो बहुत आसान होता है क्योंकि भक्ति मन से होती है और जब हम मन में हम परमात्मा को बिठाते हैं, लहरी कृष्ण जी को बिठाते हैं और उनका स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं तो कहते हैं कि स्मरण से वो ताकत मिलती है। कलयुग के अवतार, कली के अवतार भगवान श्री लहरी कृष्ण जी, जिनकी असीम कृपा है कि आज हमें बैठकर इस परमात्मा का गुणगान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि आप सभी को पता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और एक कलयुग। सतयुग बीत चुका है, त्रेता भी बीत चुका है और कलयुग भी चल रहा है। त्रेता में प्रभु रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने हमें भक्ति का मार्ग बताया। लेकिन हर युग में हमसे दान और पुण्य करवाते हैं। हर कोई इंसान जो यहाँ बैठा है दान और पुण्य करता है। सतयुग में पैसा, धन, संपत्ति, गज धन, रतन धन, गांव के गांव राजा महाराजा दान करते थे। उस समय वो दान श्रेष्ठ कहलाया था, आप सभी को पता है। त्रेता युग जब आया प्रभु रामचंद्र जी का, तो उस समय कन्यादान ये श्रेष्ठ कहलाया। और जब द्वापर युग आया तो उस युग में गौदान श्रेष्ठ कहलाया। और आज हम वही दान करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज ये श्री लहरी कृष्ण जी की कृपा है कि इस युग में भगवान की कृपा से समय दान इस श्रेष्ठ दान कहलाता है।
आज जो आप समय निकाल कर लहरी कृष्ण भगवान को याद करके भक्ति में ये जो सेवा का योगदान दे रहे हैं ना, तो कहते हैं कि इस सेवा से जो फल मिलता है उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। ये सब लहरी कृष्ण जी की कृपा है, दया है। इनकी वजह से आज हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। कहा भी है कि गया समय फिर हाथ ना आए, फिर पीछे पछताएगा, और जब संदेशा यम का आए नैनो नीर बहाएगा। कहते हैं कि जब संदेशा यम का आता है ना, तो आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन बोलने की शक्ति चली जाती है। कहते हैं कि एक एक समय, एक एक क्षण हमारा बीतते चला जा रहा है। लोगों की नजर में हम बड़े हो रहे हैं, लोगों की नजर में हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन अगर अध्यात्म में देखा जाए, लहरी कृष्ण जी की नजर में देखा जाए, तो हम बड़े नहीं, हम छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन से वो समय निकल चुका है। आज हमारी उम्र अगर 60 साल है, 70 साल है, तो जान लेना कि हमारे जीवन का 70 साल कम हो गया, बढ़ा नहीं है। लेकिन जो समय बचा है, उस समय में हमने इस परम पिता परमात्मा लहरी कृष्ण भगवान को याद करते हुए अपने जीवन को बिताना। इसीलिए कहा कि समय गया फिर हाथ ना आए, फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताना होता है। और शास्त्र जी हमारे अगल बगल जब हमारी अवस्था बुजुर्गी की हो जाती है, तो अगल बगल हमारे नात रिश्तेदार सब लोग खड़े रहते हैं। ये दिल, ये मन उनसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन वाचा नहीं रहती, केवल आंखों से आंसू गिरते हैं, और हमारे कर्मों के जो जीवन भर में हमने कर्म किया हुआ रहता है वो हमारे नजरों के सामने है। कि जो भी करें, जैसा भी करें, श्रद्धा और विश्वास से करें, क्योंकि प्रेम से ही परमात्मा विजेता है, प्रेम से ही परमात्मा प्रकट होता है, और प्रेम की ही वर्षा हम सभी ने करनी है। एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सहयोग देके हमें आगे से आगे बढ़ना है, और ये सब लहरी कृष्ण जी की कृपा है। और आज उन्हीं की कृपा दया से आज आपके चरणों में जो 2 शब्द रखने का अवसर मिला, ये सभी जी की दया है। और यही चाहूंगा कि आपके विश्वास तक ऐसे ही इस परमात्मा का ध्यान हमें हमेशा होता रहे। जय हिंद, जय भारत। मनप्रीत जी, मैं उनको निमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आप आए और इस विभूति के रहस्य पुस्तक क्या चीज है। खूप धन्यवाद प्रोफेसर। आपण सर्वजण आजच्या या आध्यात्मिक कार्यक्रमात भक्तिमय भावाने जो उपस्थित राहिला आहात, त्या पुस्तकाबद्दल मी 2 शब्द बोलतो। तर हे जे पुस्तक आहे विमुक्तीचे रहस्य, हे पुस्तक श्री देवासेठ लंकाडेव यांनी संकलित केले आहे, आणि यामध्ये त्यांनी श्रीमद भगवद्गीता, पवित्र बायबल, पवित्र पुराण, तसेच श्री लहरी कृष्ण यांच्या उपदेशांचाही सखोल अभ्यास करून त्यातील सत्याचे जे सूत्र आहे त्या ग्रंथात मांडले आहे। या पुस्तकात जगनिर्मितीपासून जे सद्गुण किंवा जे मुक्तीचे प्राप्त करण्याचे जे मार्ग आहेत, जे एका शाश्वत रहस्य रूपाने जपले गेले होते, त्याला सर्वांशी अवघड करण्याचे काम हे पुस्तक करत आहे। या पुस्तकात मुख्यतः 18 अध्याय आहेत, जे 18 रत्नांसारखे मौल्यवान आहेत। आणि या पुस्तकाचा मजकूर जरी आपल्याला सरळ भाषेत वाचला असला तरी वाचकाच्या आत्म्यासाठी पौष्टिक अन्नसत्वांप्रमाणे आहे। या पुस्तकाचे महत्व मी सांगितल्याप्रमाणे सर्व धर्मग्रंथांप्रमाणे आहे। विमुक्तीचे रहस्य आपल्याला आठवण करून देते की खरे स्वातंत्र्य बाह्य परिस्थितीत नसून तर आपल्या अंतर्मनात आहे। भौतिक बंधनांच्या पलीकडे जाऊन ईश्वराशी एकरूप होण्यातच खरी मुक्ती आहे। आजच्या या अस्थिर काळात जेव्हा मनुष्य बाह्य सुखांच्या शोधात गेला आहे, अशा वेळी हे पुस्तक शांततेचा श्वास आणि अंतरात्म्याचे दीप उजळणारे ठरेल याची मला खात्री आहे। म्हणूनच
आज आपण एका पवित्र क्षणाला साक्षीदार आहोत, कारण हे केवळ एक सामान्य पुस्तक नसून आत्म्याच्या गाभाऱ्यात नेणारे एक दिव्य वाट आहे, ज्याचे गंतव्यस्थान स्वयं श्री हरिकृष्ण आहे. तर या श्रेष्ठतम प्रबंधाचे जे वाचक आणि सत्यशोधक, जे स्वतः सृष्टी निर्माता म्हणजे परमेश्वर यांचे जे प्रतिबिंब आहोत आपण सर्वजण, त्या सर्वांना परमश्रेष्ठ प्रभू श्री हरिकृष्ण यांचा सदैव आशीर्वाद लावो हीच मनोकामना करतो. धन्यवाद. पुस्तक का प्रकाशन हो चुका है, अंतिम क्षण कार्यक्रम आ चुका है. अभी ये सभी माध्यम सत्कार किया जा रहा है और सत्कार के बाद इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट डॉक्टर शंकर प्रसाद देवा जी इनके विचार होंगे और उसके बाद आभार प्रदर्शन होगा और उसके बाद यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की हुई है, तो सब लोगों ने अपना अपना भोजन भी करना है. तो थोड़ा समय अभी वेट करो और अभी सरकार का समारोह हो रहा है, तो मैं गौतम जी से विनती करूंगा कि आप सब आपकी टीम सरकार के लिए तैयार.
अब मैं बुलाना चाहूंगा विमला जी को, तो चंद शब्द हमारे बीच प्रस्तुत है। ओम नमो भगवते श्रीमन्नारायण श्री हरि कृष्णाय नमः। हमारी मधुज्योति आश्रम के माता जी, हम सबके माता जी शोभा को दिल से प्रणाम करें। मधुज्योति आश्रम की राजकुमारी कनवा पहना, मधुज्योति आश्रम के राजा उपज राजा जी, लियो राजा जी, महारानी दर्शनी जी, दीक्षिता जी और राजकुमार इंद्रन को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आमंत्रित सभी महारथियों को दिल से नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री हरि कृष्ण जिन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा सुख हमारे भीतर है, उन्होंने भक्ति और ज्ञान का जीवन का सबसे सरल मार्ग बताया है। उनकी वाणी प्रेम, करुणा और त्याग से मेरी भरी है। ये कहते हैं मैं हर जगह हूँ, मैं बस पहचानने वाले चाहिए। ये हरि कृष्ण जी ने कहा है कि मैं हर जगह पे हूँ, जरूरी नहीं कि मैं यही हूँ, बस पहचानने की कोशिश करो। ये हमारा हरि कृष्ण जी का सिद्धांत है और मैं इसी से समाप्त करता हूँ। सभी को दुआ में वंदन। और आज का कार्यक्रम समाप्त करने से पहले गौतम जी से यहाँ पे जरूर करता हूँ विचार से ओम नमो भगवते श्री हरि कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते श्री हरि कृष्णाय नमः। आज हम सब एक पवित्र अवसर पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं विमुक्ति च रहस्य पुस्तक के विमोचन के लिए। ये पुस्तक मणिज्योति आश्रम के द्वारा मार्गदर्शन में लिखी गई है, जिसमें श्रीमन नारायण श्री हरि कृष्ण के उपदेश का सार है, मुक्ति का असली रहस्य है। मैं अपने हृदय से धन्यवाद करता हूँ सभी मेहमानों को, भक्तों को और मित्रों को, जिन्होंने अपने समय निकाल के इस पवित्र कार्यक्रम को चार चांद लगा दिया। विशेष धन्यवाद हमारे आश्रम के सभी सदस्यों को, जिनके प्रेम, श्रद्धा और मेहनत से ये पुस्तक संभव हुई है। मैं विनम्रता से आप सभी को ये कोशिश करता हूँ कि आप सभी ये पुस्तक पढ़ें, समझें और इसका संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि हर व्यक्ति श्रीमन नारायण श्री हरि कृष्ण के प्रेम, ज्ञान और मुक्ति का अनुभव करे। आप सबको फिर से हृदय से धन्यवाद। ओम नमो भगवते श्री हरि कृष्णाय नमः।